12 अक्टूबर है और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन हर अम्मी को जोड़ों में दर्द की शिकायत है। हाँ। ख़वातीन में ज़ाहिर ज़्यादा प्रेवलेंट है। अलार्मिंग बात यह है कि अब तो जुवेनाइल आर्थराइटिस की भी बात हो रही है, जो बच्चों में भी वो जोड़ों की दर्द की जो बात आप कर रहे हैं। ताहिरा परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रूमेटोलॉजी हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है हमने सुना है अपनी माओं से भी, अपनी खालाओं से भी, अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर ख़वातीन से कभी जोड़ों में दर्द, हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं। बचा जा सकता है इस मामले से किसी तरह? बहुत शुक्रिया मुझे आज इनवाइट करने का। दुनिया भर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल सेलिब्रेट हो रहा है 1996 से, और उसके पीछे जो पूरा टास्क है, जो फोर्स है, उसका जो गोल है वो यही है कि दुनिया भर में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि सिर्फ अम्मियों को ही नहीं होता, बच्चों को भी आर्थराइटिस हो सकता है और मर्दों को भी होता है। और बिल्कुल मर्दों को भी हो सकता है। अम्मियों को इसलिए ज़्यादा होता है, वालदाओं को, क्योंकि वो एक्टिव बहुत होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होती उनकी, और जो प्रॉपर हेल्दी एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाती हैं फॉर मैनी रीजंस। फिर ओवरवेट हो जाती हैं और ज़्यादा काम, अब जैसे हमारे लाइफस्टाइल ऐसे है कि किचन में खड़े होकर करना है या घर में भी, तो जब आप ओवरवेट हैं, ज़्यादा देर खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली घुटनों के अंदर जो कुशन हमारे अल्लाह मियाँ ने रखा हुआ है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड चेंजेस हैं। वैसे 100 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं दुनिया भर में, और जो जुवेनाइल आर्थराइटिस की आप बात कर रही हैं, मेरे पास जो यंगेस्ट बच्चा है, अब तो बड़ा हो गया थोड़ा, ही वाज 3 months ओल्ड जिस वक्त उसका आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था। वो तो फिर बॉर्न विद इट ही होगा या डेवलप हुआ? जी, बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो इसलिए उन्होंने पिक भी जल्दी कर लिया था। इसका इलाज हो जाता है? देखिए, अगर आप इलाज का मतलब ये कह रहे हैं कि दवा छूट जाएगी, तो ऐसी अभी तक कोई ख़ास ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए दवा खाना बंद कर दी जाए। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है आपके, उसी तरह जो जितने आर्थराइटिस होते हैं उनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ट्रीटमेंट की अच्छी बात यह है कि आप नियर नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, यू आर एज एक्टिव एज अदर पीपल आर। ट्रीटमेंट जो है, दवा जो है आपके जोड़ों में जो फ्लूइड है या मादा है उसको रिटेन करती है या उसको वापस से ग्रो करती है, क्या होता है? अच्छा, देखिए, जितने आर्थराइटिस हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, हर किसी की प्रेजेंटेशन डिफरेंस है। बेसिकली आपके इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हमारे जोड़ों के अंदर, जोड़ों के इर्द गिर्द जो झिल्ली है उसके ऊपर, उसकी वजह से वर्म रहना शुरू हो जाता है, सूजन होती है, जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न रहना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आप सुबह उठें या इन एक्टिविटी के बाद, जैसे अब आप कोई आदत 2-3 घंटे बैठ के प्रोग्राम करके उठें और आपको लगे कि आपकी जोड़ या कमर स्टिफ है, अकड़ी हुई है, और ऐसा कोई आधा 1 घंटा तक आपको अकड़न, सिर्फ अकड़न की बात कर रही हूँ, दर्द तो रहेगा वो महसूस हो, तो चांसेस हैं कि आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसके लिए हम आज ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वो हैं जिनका ट्रीटमेंट हम लाइफ लॉन्ग करते हैं, और उसके लिए पेशेंट्स को हमारे पास रेगुलर फॉलोअप्स में आना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो अद्वियात हम दे रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट डॉक्टर ताहिरा, रेमेडीज़ पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ओवर द शेल्फ, ओवर द काउंटर भी कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, और फिर दूध पिए, और हर किसी को यही का दैट शुड बी इनफ। देखिए, जब आपको कोई आर्थराइटिस नहीं है और आप यंगर एज है, उस वक्त से अगर आप लो इम्पैक्ट या हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, और सप्लीमेंट्स तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट है, जैसे आप लीफी वेजिटेबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फलियां हैं, दालें हैं, दूध, दही, जो हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, पनीर, अंडा, मछली, इस तरह की चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में, तो वी होप कि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। आपकी कॉन्फ्रेंस पे आज एक मुख्तसरन अगर ऑडियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए बता दें। जी, लकीली हमने कोशिश करके, हमारी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी हर साल एक इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करती है, जिसमें हम दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हमारे यहाँ आज शुरू हो रही है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, और ये इंशाल्लाह कल और परसों इसके अगर आप डॉक्टर हैं, रूमेटोलॉजी से आपका ताल्लुक है, तो आप ये अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर ताहिरा फॉर बीइंग विद अस। और इसके बारे में सवाल हो तो आप हमें बात पूछ करेंगे, सकते हैं, हम आपको डाइवर्ट कर देंगे डॉक्टर साहिबा के पास।